तो पिछले वीडियो में हमने रीड फाइल मेथड के बारे में देखा था जो कि एफएस मॉड्यूल का एक पार्ट है। राइट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से राइट फाइल काम करता है। राइट फाइल फाइल के अंदर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखेंगे और एक माइक्रो प्रोजेक्ट रियल टाइम क्लॉक बना के देखेंगे कि किस तरीके से एक रियल टाइम क्लॉक हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो हम एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ app.js। और इस app.js के अंदर हम सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से हम राइट फाइल को यूज़ करते हैं। तो पहले हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके एफ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे और एफ मॉड्यूल के अंदर प्रोमिसेस वाले एफ को हम एक्सेस करेंगे। और यहाँ पर नोड जो होता है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन ये जस्ट फॉर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर रख दी है। फिर उसके बाद अगर मुझे तो इस को पायलट को हम थोड़ा सा स्नूज कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब आगे हम क्या करते हैं, राइट फाइल कैसे लिखते हैं। तो राइट फाइल के लिए हमें fs.writeFile मेथड का यूज़ करना होता है। और जैसे कि हम रीड फाइल में पाथ प्रोवाइड करते थे, ऐसे ही हम राइट फाइल में भी पाथ प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर एक file1.txt नाम की फ़ाइल का पाथ दे देता हूँ। ऑलरेडी मैंने ये फ़ाइल क्रिएट नहीं करी है, कहीं भी क्रिएट नहीं करी है, यानी कि अगर मैं अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखूँ तो ये क्रिएटेड नहीं है। अब इसके अंदर अगर मुझे कुछ कंटेंट डालना है तो यहाँ पर मैं सेकंड पैरामीटर में या तो बफर पास कर सकता हूँ या दूसरा मैं कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अभी मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ हेलो शुभम रावत। तो एक बेसिक सी स्ट्रिंग मैंने पास कर दी है विद द राइट फाइल। ओके। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ, नोड app.js रन करूँ, तो यहाँ पर एक एरर मुझे प्रोवाइड हो रहा है, नो सच बिल्ट इन मॉड्यूल नोड fs प्रोमिसेस। ओके, तो मैंने यहाँ पर टाइपो मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर प्रोमिसेस आएगा। ओके, तो इसको हम दोबारा से रन करते हैं नोड app.js को। और यहाँ पर देखो मेरी एक file1.txt क्रिएट होके आ गई है जिसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा है। राइट, जो भी लिखा था वो यहाँ पे ओवरराइट हो गया। तो इस तरीके से राइट फाइल काम करता है। अगर मैं यहाँ पर हेलो शुभम हाउ आर यू ऐसा लिखूँ, हाउ आर यू, तो क्या ये मेरे file1 के अंदर के कंटेंट के साथ ऐड अप हो जाएगा? तो ये चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं नोड app.js करूँगा तो ये मेरे कंटेंट को ओवरराइट कर रहा है। राइट, यानी कि पुराना कंटेंट हटा रहा है। ठीक है, बढ़िया है। तो अगर मुझे अपने फाइल के अंदर कंटेंट को ऐड करना होगा और पुराना कंटेंट भी रखना होगा, तो मैं यहाँ पर एक मेथड और है राइट फाइल के साथ, वो है अपेंड फाइल। इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर मैं .file1.txt प्रोवाइड करके यहाँ पे लिखूँ हाय शुभम, और इवन यहाँ पर एक हम यहाँ पे \n प्रोवाइड कर देते हैं जो कि इसको एक नई लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं अब रन करूँ नोड app.js, तो ये रन हुआ और यहाँ पे file1 के अंदर मेरा वो कंटेंट आ गया बिना ओवरराइट करे। तो अपेंड फाइल का ये काम होता है। अब ये दो तो हमने देख लिए कि राइट फाइल और अपेंड फाइल कैसे काम करता है। क्या अपेंड फाइल भी हमारी फाइल क्रिएट कर देता है अगर वो फाइल क्रिएट नहीं है उस पाथ पे? तो लेट्स सी, अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर दूं और अब इस कोड को दोबारा से रन करूं, तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि अपेंड फाइल भी राइट फाइल की तरह हमारे कोड को रन करता है। और यहाँ देखो इसने एक न्यू लाइन में इसको प्रिंट कर दिया, एक नई लाइन को यहाँ पर इसने प्रिंट करा है जो भी मैंने यहाँ पे असाइन किया था। राइट, तो इस तरीके से राइट फाइल और अपेंड फाइल काम करता है। अब चलो हम एक बेसिक सा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हमें एक रियल टाइम क्लॉक बनानी है। तो रियल टाइम क्लॉक क्या है? रियल टाइम क्लॉक में हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जैसे file1.txt है, और इसके अंदर हम एक जो भी करंट टाइम हो रहा है उसको इस फॉर्मेट में दिखाएंगे 12:02
45 सेकेंड्स हो रहे हैं और AM है या PM है, तो ये जो है वो रियल टाइम पे अपडेट होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं। तो चलो file1.txt को यहाँ से डिलीट करते हैं और ये मेथड जो हमने क्रिएट करते हैं करा है इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मुझे एफएस मॉड्यूल तो चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट कर दूंगा और सिंस मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और वो ऑटोमेटिकली हमारा राइट फाइल और अपेंड फाइल ऑटोमेटिकली उस फाइल को क्रिएट कर लेंगे, तो मुझे अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस रियल टाइम क्लॉक को बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डेट, उसका पता होना चाहिए। तो डेट के बारे में अगर मैं देखूं, तो अगर मैं यहाँ पे चल के कंसोल डॉट लॉग न्यू डेट करूं और इसको प्रिंट करूं, तो ये मुझे कुछ इस फॉर्मेट में डेटा दे रहा है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो जो करंट डिजिटल क्लॉक जैसा फॉर्मेट चाहिए। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आएगा टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। तो जैसे ही मैंने इस मेथड को यूज़ किया तो ये मुझे वो करेक्ट आउटपुट दे देगा। तो मुझे यही चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये तो अपडेट नहीं हो रहा, यानी कि मुझे इसको हर सेकंड में अपडेट भी करवाना है। जैसे मैं ये कमांड रन करूँगा तो वो एक फ़ाइल भी क्रिएट करे, यानी कि मेरा टास्क क्या है यहाँ पे? मेरा टास्क ये है कि यू नीड टू क्रिएट अ फाइल। जैसे तूने कमांड टाइप करी, मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और उस फाइल के अंदर एक डेटा डाल दूँगा, एक डेट डाल दूँगा जो कि रियल टाइम में अपडेट हो रहा होगा, रियल टाइम अपडेट। अब सबसे पहले स्टेप पे आते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो चलो एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं हम। fs.write फाइल मेथड का यूज़ करके मैं यहाँ पर लिख दूँगा ./clock.txt। तो मैंने एक फ़ाइल बनानी है जो कि एक रियल टाइम क्लॉक होगी। ओके, अब इसके अंदर जैसे मैंने ये फ़ाइल क्रिएट करी, मुझे उसके अंदर डेट भी देना है। तो इस मेथड का यूज़ करके हम वो डेट उसको पास कर देंगे, यानी कि राइट कर लेंगे उस फाइल में। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और हमें पता है राइट फाइल जो है वो ओवरराइट कर देता है। तो ये उस तरीके से भी काम करेगा कि हमारा जो पिछला वाला टाइम होगा वो रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, वो ओवरराइट कर जाएगा। या अगर हमें अपेंड फाइल यूज़ करना होता है जिसमें हमें टाइम को लॉग्स करके दिखाना है, तो मैं अपेंड फाइल यूज़ करता, बट मुझे उसको ओवरराइट करना है, इसलिए मैं राइट फाइल का यूज़ करूँगा। ठीक है, बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ चलूँ और इसको रन करूँ, नोड ऐप डॉट जेएस को रन करूँ, तो मेरी एक log.txt नाम की फ़ाइल क्रिएट होगी जिसके अंदर मेरा अभी का करंट टाइम चला गया 10:47:55 सेकेंड्स के साथ, ठीक है, और AM। तो बढ़िया है, तो ये काम कर रहा है, बट मुझे इसको लगातार चलाते रहना है। तो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक मेथड सेट इंटरवल का यूज़ कर लूँगा। सिंपल। सेट इंटरवल जो है हमारा क्या लेता है, हमारा कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब वो कॉल बैक फंक्शन के साथ मैं यहाँ पे टाइम प्रोवाइड कर देता हूँ कि 1 सेकेंड के अंदर अंदर मुझे वो कॉल बैक फंक्शन को रन करवाना है, राइट। तो अब यहाँ पर ये कोड चला जाएगा इसके अंदर, और जब मैं यहाँ पर नोड ऐप डॉट जेएस को रन करूँगा तो कुछ ऐसा होगा। क्लॉक डॉट टी ऑलरेडी क्रिएटेड थी और अब मेरा जो टाइमर है वो ऑटोमेटिकली रन कर रहा है और मेरा जो प्रोग्राम है वो देखो अभी चल रहा है और यहाँ पर वो कैंसिल नहीं हुआ, राइट। यानी कि ये रियल टाइम क्लॉक की तरह, डिजिटल क्लॉक की तरह मैंने क्रिएट कर दिया। बट क्या ये एक फिजिबल तरीका है? इसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ ताकि मैं एरर हैंडलिंग कर सकूँ। तो बिल्कुल, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक ट्राई कैच लगाते हैं। ट्राई कैच जो होता है वो एरर हैंडलिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको मैं ट्राई के अंदर रख देता हूँ। अगर इसमें से कोई सा भी ऐसा कोड होगा, कहीं भी कुछ भी एरर आता है, यानी कि वो कोई भी थ्रो करेगा तो वो कैच पार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं वो कंसोल डॉट लॉग या कंसोल डॉट एरर के अंदर दिखा सकता हूँ और यहाँ पर मैं एरर के अंदर मैसेज दिखा सकता हूँ और यहाँ पर एक मैसेज लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से कि एरर वाइल
क्रिएटिंग फाइल। ओके, तो अगर अब मैं इसको कैंसिल करके और यहाँ से clock.txt को हटा दूँ तो मैं कुछ इस तरीके से अपनी फ़ाइल को रन करूँगा। यहाँ पे clock.txt बनेगी और उस फाइल के अंदर मेरा रियल टाइम डिजिटल क्लॉक बन के रेडी है। तो इस तरीके से ऐसे हमारा राइट फाइल काम करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल सिस्टम के और अदर ऑपरेशंस मेथड्स को देखेंगे, जिसमें हम डिलीट करना एंड अदर ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।